हाँ जी स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी वालेकुम सलाम अली, थैंक यू। 8 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। प्लीज़ दूसरों को भी कहें कि वो हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर को जल्दी से वाइंड अप करें। जी अभी तक 7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी अपने लेक्चर की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। मैं आप लोगों को बच्चों बता चुका हूँ कि कैसे हम अपना जो है वो रिसर्च मॉडल डिज़ाइन करते हैं, यानी कि सीक्वेंस कैसे लेके आते हैं अपने लिटरेचर में, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और अपने वेरिएबल्स को कैसे हम मेंशन करते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही है बच्चों, इसमें देखें आपको ब्लू एरोज़ जो है ना एक वेरिएबल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेशन टू लीड या कोपिंग विद द रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब ये जो मोटिवेशन टू लीड है या कोपिंग विद द रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कौन सा वेरिएबल है? कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, चैट में मेंशन करें। मोटिवेशन टू लीड या कोपिंग विद द रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कौन सा वेरिएबल है? ये आईवी है, डीवी है, मीडिएटर है, मॉडरेटर है? जी चैट में मेंशन करें। ठीक है जी, अब्दुल कह रहे हैं जी ये डीवी है। ओके, और डीवी स्टैंड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और के स्टूडेंट? अहमद खान भी कह रहे हैं कि ये डीवी है। राइट, ठीक है। तो बच्चों ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, थोड़ी सी यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट बेटा समझने वाला है वो ये है। थैंक यू अहमद, अब्दुल एंड अली फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे हमने देखना है बच्चों कि ये जो मोटिवेशन टू लीड है या कूपिंग विद द रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इसके साथ वाले वेरिएबल्स हैं, थैंक यू नुमान उस्मान आपके आंसर का। तो ये जो वेरिएबल है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम बेसिकली अपने रिसर्च पेपर को बिल्ड कर रहे हैं, वो मोटिवेशन टू लीड है या कूपिंग विद द रोल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि भाई हमारा ये डीवी है तो हमारा पूरा रिसर्च पेपर इसके गिर्द ही बिल्ड होगा। तो अब हमने ये चेक करना है कि मोटिवेशन टू लीड, यानी कि कोई अगर लीडर बनता है, चाहे वो ग्रुप का लीडर हो, क्लास का लीडर हो, टीम का कैप्टन हो, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, किसी भी जगह पे अगर कोई लीडरशिप रोल लेता है, तो वो उसकी मोटिवेशन के ऊपर कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने डीवी डिसाइड कर लिया, तो उसके आप बैक साइड पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है लीडर सेल्फ एफिकेसी, लीडर आइडेंटिटी और मॉडलिंग। ये 3 फैक्टर्स हैं बेटा जिनको टेस्ट किया जा रहा है, जिनका इम्पैक्ट टेस्ट किया जा रहा है लीडर की मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है? सो थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, गुलफाम, अज़ान, ठीक है, नुमान, बाकी सब लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो हम इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं बच्चों कि आईवीज़ का डीवी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। तो ज ये रिसर्च मॉडल आप लोगों के सामने ये डिपिक्ट कर रहा है, ये इंटरप्रेट कर रहा है कि जब हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मोटिवेशन टू लीड, ठीक है, या कोपिंग विद द रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब हम लिटरेचर की हेडिंग देंगे पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू, और जब हम उसकी हेडिंग देंगे लिटरेचर रिव्यू की, तो वहाँ पे पहले नंबर पे हम लिखेंगे 2.1 के ऊपर स्कोप, ठीक है? स्कोप ऑफ द पेपर। तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि मोटिवेशन टू लीड जो है कि पाकिस्तान के अंदर लेट्स से मैं पाकिस्तान में, पंजाब में, उसमें साउथ पंजाब में बहावलपुर, बहावलपुर में मैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स की जॉब परफॉर्मेंस या मोटिवेशन टू लीड को टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरा इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि किस कंट्री में, उस कंट्री के किस प्रोविंस में, उस प्रोविंस के किस सिटी में, उस सिटी के किस जगह पे और उस जगह में किस इंसान के
जो रोल को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा आपका कॉन्टेक्सचुअल फनल कहलाती है। तो जब मैं स्कोप मेंशन करूंगा तो बेटा स्कोप में मैं लिखूंगा कि दिस रिसर्च बेसिकली फोकस ऑन द जॉब परफॉर्मेंस या मोटिवेशन टू लीड of the teachers of Cholistan IBA from Cholistan University of Bahawalpur, Punjab, Pakistan। ठीक है, ये मेरी पहली लाइन होगी। ठीक है, और उसके अंदर मैं ये लिखूंगा कि दिस रिसर्च पेपर मेनली फोकस ऑन द सेल्फ एफिकेसी ऑफ द लीडर, लीडर आइडेंटिटी एंड द मॉडलिंग ऑफ द लीडर इन द चोलिस्तान IBA इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जब मैं ये सीक्वेंस मेंशन कर दूंगा तो ये मैंने बाउंड्रीज बता दी हैं कि मेरी जो रिसर्च है वो स्कोप, उसकी बाउंड्रीज क्या है कि एक तो मैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के जो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिर्फ उसके टीचर्स की जो है वो लीडरशिप क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हालांकि कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, बट मेरी बाउंड्री जो है वो सिर्फ क्या है, चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसे कहते हैं स्कोप यानी कि लिमिट। फिर उसके अंदर मैं जो है वो सारे फैक्टर टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 फैक्टर्स के ऊपर मेरा फोकस है कि अगर कोई जो एचओडी यानी कि कोई लीडर है चोलिस्तान IBA का, लेट्स से डॉक्टर साले हैं, वो इस टाइम लीडर है, तो उनकी मोटिवेशन टू लीड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनकी सेल्फ एफिकेसी, उनकी लीडर आइडेंटिटी और उनकी मॉडलिंग, सिर्फ इन 3 चीजों का मैं इम्पैक्ट चेक कर रहा हूँ उनकी मोटिवेशन टू लीड के ऊपर। हालांकि फैक्टर और भी हो सकते हैं बच्चों, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, मोटिवेशन हो सकती है, ठीक है, फोर्स इन्फोर्समेंट हो सकती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन मेरा स्कोप, मेरी रिसर्च ये है कि मैंने इन 3 का इफेक्ट चेक करना है, क्योंकि पहले रिसर्च पेपर्स के अंदर इन 3 वेरिएबल्स के साथ मोटिवेशन टू लीड को टेस्ट नहीं किया गया। तो यही मेरा गैप है कि मैं बिजनेस इंस्टीट्यूट के टीचर्स की यानी कि लीडर्स की जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर इन 3 वेरिएबल्स की इफेक्ट को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया बेटा किसका, स्कोप ऑफ द रिसर्च का। अब आगे आ गया, मैं लिटरेचर लिखने जब शुरू किया तो मैंने सबसे पहले लिखा मोटिवेशन टू लीड, 2.2 के ऊपर लिखा मोटिवेशन टू लीड। और मोटिवेशन टू लीड के अंदर फिर मैंने लिखना जब शुरू किया तो मैंने सबसे पहले बताया कि मोटिवेशन टू लीड है क्या, जनरली इसे क्या कहते हैं, और इसकी जो है वो रिसर्च के अंदर क्या डेफिनेशन है, और इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था। फिर उसके बाद लेट्स से इसको 1990 में किसी ने डिफाइन किया था, तो 1990 से लेकर 2025 तक इसकी कितनी डेफिनेशन हो चुकी हैं, उनको मैं फाइंड आउट करके वो मैं पूरे सीक्वेंस से लिखूंगा। और इसी वेरिएबल के आखिरी पैराग्राफ में बच्चों मैं मेंशन करूंगा कि मेरा रिसर्च पेपर जो है वो मोटिवेशन टू लीड को इस तरह से डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 1990s टिल 2025 मार्च 26 तक इस वेरिएबल को किस तरह से स्टडी किया गया है। तो ये मेरे एक वेरिएबल का सीक्वेंस बन जाएगा। जब ये मेरे इस एक वेरिएबल का सीक्वेंस बन जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर मैं इसी तरह अपने आईवी के ऊपर आ जाऊंगा। मैं आईवी नंबर 1 लिखूंगा, लीडर सेल्फ एफिकेसी, और उसको भी इसी तरह डिफाइन करूंगा कि पहली डेफिनेशन क्या थी और एट द एंड उसकी डेफिनेशन क्या हुई है। फिर मैं लीडर आइडेंटिटी के ऊपर आ जाऊंगा, उसकी डेफिनेशन उसको भी फिर मैं ऐसे ही तरतीब से लिखूंगा। और फिर मैं मॉडलिंग के ऊपर आ जाऊंगा तो इसको भी मैं ऐसे तरतीब से लिखूंगा। सो दिस इज द वे दैट हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू, कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल से शुरू करना है और तमाम रिलेशंस को 1 बाय 1 आपने सेपरेट हेडिंग्स में मेंशन करते जाना है, और हर हेडिंग को आपने जो है वो एक सीक्वेंस के साथ आइडेंटिफाई कर देना है। ठीक है, तो ये जो है ना मैं आपके साथ अपना एक रिसर्च पेपर शेयर करूंगा, आप लोगों ने उस रिसर्च पेपर को स्टडी करना है। मैं आप लोगों को उस रिसर्च पेपर के अंदर बेटा हाईलाइट करके दूंगा कि लिटरेचर रिव्यू को किस सीक्वेंस से, किस तरतीब से हम लोग लिखते हैं, और उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमने हाईलाइट करना होता है। सो बियर इन योर माइंड बेटा कि जब हम रिसर्च लिख रहे होते हैं तो हमने हर चीज का रेफरेंस लाजमी देना है। विदाउट रेफरेंस हम कोई चीज उसमें कोट नहीं कर सकते, इवन अ सिंगल सेंटेंस भी, क्योंकि रिसर्च का जो स्कोप है और जो उसकी लिमिट है वो उसके साइटेशंस पे मैटर करती है। क्योंकि रिसर्च में हम लोग जो है वो खुद से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। हाँ जी, उस्मान फारूक ने क्वेश्चन पूछा कि सर हाउ मेनी वेरिएबल्स वी कैन चेक एट अ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक मैक्सिमम। तो बेटा देयर इज नो लिमिट ऑफ चेक द मैक्सिमम वेरिएबल्स,
मैं आपको ऐसे रिसर्च मॉडल भी दिखाता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट बेटा, आपने उतने वेरिएबल टेस्ट करने होते हैं जितने आपकी रिसर्च एनालिसिस में आप इजीली हैंडल कर सकें, और जिनको आप इजीली डिफाइन कर सकें और उसके गैप्स को एक्सप्लेन कर सकें। जितना आप अपने मॉडल को बेटा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, आपकी जो लिटरेचर रिव्यू है उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, और प्लस आपका जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इसलिए रिसर्चर क्या करते हैं कि कीप द मॉडल सिंपल, बट जो रिसर्च गैप्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। उनको हाईलाइट करके, अगर आप लेट से मिनिमम आप 2 वेरिएबल पे कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 4 से 5 वेरिएबल ले लें, ताकि आप उनको लिटरेचर रिव्यू के पोर्शन में मेंशन कर सकें। लेकिन ये भी बात बच्चों जहन में रखें कि जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो रिसर्च पेपर में अपने वेरिएबल्स को 4 से 5 तक महदूद रखें। लेकिन जब आप रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं तो वहां पे क्योंकि आपकी वर्ड्स की लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहां पर आप अपने वेरिएबल्स को बढ़ा सकते हैं। अभी तो बेटा ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल है, सिर्फ आईवीज और डीवी का। जब इसके अंदर हम मीडिएटिंग और मॉडरेटर शामिल करेंगे, मैं आपको एक वेरिएबल दिखाता हूँ जिसमें मीडिएटर मॉडरेटर भी शामिल है, तो वहां पे आपको फिर बेटा अंदाजा होगा। ये मैं आपको भी बेटा शो कराता हूँ। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मीडिएटर और मॉडरेटर जो वेरिएबल है वो कहाँ पे ऐड होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लें, ऑल दो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखिए कह रहा बेटा, मीडिएटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द मीडिएटर इन रिसर्च। इट एक्सप्लेन हाउ और व्हाई an effect occurs and it is a component of the cause pathway of an effect। यानी कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं बच्चों, तो मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो क्या बताता है कि आपका आईवी जो है वो डीवी के ऊपर जो इम्पैक्ट कर रहा है। लेट से हमने बात की थी, पिछला जो मैंने आपको वेरिएबल दिखाया था कि मोटिवेशन जो है उसके मोटिवेशन टू लीड के ऊपर सेल्फ एफिकेसी का इफेक्ट आ रहा है। अब सेल्फ एफिकेसी क्या होती है कि एक टीचर की जो पर्सनल स्किल्स होती है ना, उसका पर्सनल कॉन्फिडेंस जो होता है वो उसकी सेल्फ एफिकेसी कहलाता है। अब उसकी जो सेल्फ एफिकेसी है बच्चों, यानी कि टीचर का कॉन्फिडेंस उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी मोटिवेशन टू लीड के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, ये जो इफेक्ट करने का पाथ है इसके दरमियान अगर लेट से पावर आ जाती है, ठीक है। पावर का मतलब क्या है बच्चों? मैं आपको ये कहता हूं कि भाई अगर जो है ये वेरिएबल
अगर ये वेरिएबल जो है ये किसी रास्ते के थ्रू, मतलब मैं कहता हूं कि भाई मोटिवेशन जो है उसके ऊपर टीचर का कॉन्फिडेंस जो है वो पावर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। अगर एक टीचर के, एक एचओडी के पास पावर नहीं है डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की, तो वो लीडर बनना नहीं चाहेगा, वो लीडर बनने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं है बच्चों? कमेंट में बताएं जरा। अगर एक बंदा एचओडी बन गया है लेकिन उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सके, तो क्या उसमें मोटिवेशन टू लीडरशिप आएगी? ठीक है, तो मोटिवेशन टू लीडरशिप नहीं आएगी। ठीक है, और अगर हम उसे क्या कहें कि भाई, हम कहते हैं कि एक टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और उसको हम पूरी पावर भी एलोकेट कर देते हैं कि भाई यू हैव द पावर, कि आप चाहे किसी डिपार्टमेंट में किसी को भी चाहे जैसे मर्जी कंट्रोल कर लें, तो अल्टीमेट क्या होगा, उसकी मोटिवेशन टू लीड बढ़ जाएगी, यानी कि वो फिर एचओडी बन के अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो ये जो पावर का वेरिएबल आ रहा है आपकी मोटिवेशन टू लीड और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दरमियान, ये आपका मीडिएटिंग वेरिएबल कहलाता है। क्योंकि पावर का जो वेरिएबल है ये बताता है कि भाई अगर एक एचओडी के पास या एक लीडर के पास पावर टू कंट्रोल मौजूद है तो उसके अंदर मोटिवेशन होगी वो डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे। अगर आपने इसको सिंबॉलिक लीडर बना दिया है और उसके पास चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर ही नहीं है, तो फिर वो उसके अंदर मोटिवेशन टू लीडरशिप नहीं होगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं बेटा थोड़ा सा मॉडरेटिंग वेरिएबल के ऊपर, कि मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो क्या होता है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल में बच्चों देखें, कह रहा है जी मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है ना वो क्या बताता है आपको, वो बताता है द एग्जिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये बात समझने वाली है। अहमद रजा बेटा, आज की क्लास का मेन टॉपिक था कि लिटरेचर रिव्यू यानी कि रिसर्च मॉडल को कैसे हम लिख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं और लिटरेचर रिव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा आपका रिसर्च मॉडल। ठीक है, और रिसर्च मॉडल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आज का मेन टॉपिक था हमारा लिटरेचर रिव्यू का। तो अब हम मॉडरेटिंग वेरिएबल में देखें बेटा, अब ये नीचे आपको ना बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर और नीचे जो दिया हुआ है वो मॉडरेटर है। ठीक है, तो अब देखें बच्चों, अब यहाँ पर एक बात वाजे हो गई कि जो आपको नजर आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एरो जा रहा है मीडिएटर की तरफ और मीडिएटर से एरो आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई मीडिएटर का इफेक्ट जो है, वो मीडिएटर वो वेरिएबल है जो आईवी का डीवी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो बना रहा है। अगर वो मीडिएटर निकाल दिया जाए तो आईवी का डीवी के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन तो उसका है लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट रिलेशन है वो नहीं क्रिएट हो रहा। यानी कि अगर हम पावर को निकाल दें तो जो लीडर का कॉन्फिडेंस है वो उसकी लीड टू मोटिवेशन के साथ हो सकता है डायरेक्टली रिलेटेड हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। अगर हम पावर उसमें डाल देंगे तो इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मॉडरेटिंग वेरिएबल बेटा क्या करता है, मॉडरेटिंग वेरिएबल वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का क्या मतलब होता है, मॉडरेट का मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है, हम कहते हैं ना मॉडरेट, मॉडरेटिंग, मॉडरेटेड जो है ना वेदर है या मॉडरेट सिचुएशन है, तो इसका मतलब है चीज़ों को, रिलेशन को बैलेंस करना। तो बेटा जब मॉडरेशन की बारी आती है या मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि ये जो वेरिएबल है ये रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि अगर आईवी और डीवी के दरमियान एक रिलेशनशिप मौजूद है तो उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी बात बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, ये जरा मुझे बता दें, क्यूआर की या स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ा है? जहाँ पे आपने कोरिलेशन पढ़ा हो। ठीक है, तो बेटा ये, हाँ जी, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर ये जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है ये आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन की स्ट्रेंथ को बताता है।
कि आपके जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव -1 से लेके +1 तक। अगर वीकर रिलेशनशिप है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी 1 तक, अगर पॉजिटिव यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो +1 वैल्यू आती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो ये जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है ये भी यही स्ट्रेंथ बताता है कि आपके आईवी की डीवी के साथ रिलेशन कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। ये बताता है कि रिलेशन मौजूद है या नहीं है, ये बताता है कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और ये बताता है कि रिलेशन जो है वो किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल का बेटा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिसर्च मॉडल के अंदर, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे हम जी QR जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ तक हम आज के इस जो लेक्चर है उसको वाइंड अप करते हैं। और मैं अगेन आपको आउटलाइन बता देता हूँ बस आज के लेक्चर की बेटा, कि आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हमने लिटरेचर रिव्यू को कैसे लिखना है, उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। और हमने वेरिएबल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि पहले डीवी को, फिर IV1 को, जितने आईवीज होंगे उनको, फिर हमने मॉडरेटर मीडिएटर को, और उसके बाद मॉडरेटर को लिखना है, ठीक है। तो और एक वेरिएबल को अगर हमने लिखना है तो उसके अंदर हमने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल टू द रीसेंट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। तो लिटरेचर में हमने इस सीक्वेंस से इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बेटा, कि आज के लेक्चर में हमने, हमारा जो मेन फोकस था वो हमने सारा लेक्चर रिकवर भी किया, पीछे से हमने जो वेरिएबल की डेफिनेशन है वो भी देख ली, और रिसर्च मॉडल जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे हम लोग जो है वो बनाते हैं और उसको कैसे हम लिखते हैं। अभी हमारा जो कल एक लेक्चर होगा उसमें हमने ये देखना है कि हम जो थ्योरी है उसको कैसे अटैच करते हैं साथ रिसर्च थ्योरी को, ठीक है, वो मॉडल को कैसे एक्सप्लेन करती है, वो हमारा पार्ट कवर हो जाएगा। और एंड में हम लोग आपको बेटा मैं बताऊंगा कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाता है, और हाइपोथेसिस को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये इस चैप्टर का लिटरेचर व्यू का आखिरी पार्ट होगा जो कल के लेक्चर में हम लोग जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है। वेरिएबल के बारे में बेटा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन डिटेल से बता चुका हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, लाइव स्ट्रीम इसी चैनल के ऊपर पड़ी होगी, आप इस चैनल के अंदर इस लाइव स्ट्रीम को दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए मेरे बेटे तो आप मुझे जो है ना वो बता दीजिएगा, मैं आपको जो है वो रिकॉर्ड करके अलग से भेज दूंगा चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर टूडेज लेक्चर। अटेंडेंस जो है वो आपका CR जो है वो मार्क करके इसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आ रहे हैं, तो CR जो है वो इसके अटेंडेंस मार्क करके काइंडली शेयर कर देंगे मेरे साथ। तो बेटा आपकी जो असाइनमेंट है वो मैंने आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने एक शीट बनानी थी जिसके अंदर हमने लिखना था कि हम जो है वो रिसर्च पेपर्स को कैसे उसके टाइटल को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी असाइनमेंट मैंने आपको दी थी बेटा कि आपने क्या करना है कि हाउ टू साइट द पेपर, उसके बारे में आपने एक असाइनमेंट बनानी थी, और फार्मूला वो लिखने थे आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिसमें मेंडले है, जिसमें एंड नोट है, या जिसमें मैनुअल साइटेशन कैसे होती है, ठीक है। और अब आपने क्या करना था, मैंने आपको बताया था रिसर्च पेपर लेके आपने रीफ्रेजिंग शुरू करनी है। तो बेटा कल के लेक्चर से पहले आप सब लोगों ने, आपने जो गूगल क्लासरूम बनाया है वहां पर अपनी असाइनमेंट मेंशन कर देनी है। कल हम इंशाल्लाह ताला जो है वो क्या करेंगे, आपके असाइनमेंट्स को चेक करेंगे लाइव कि किस किस बच्चे ने जो है वो असाइनमेंट कर ली है और किस किस बच्चे ने असाइनमेंट नहीं की है, और उस असाइनमेंट के अंदर आपके क्या जो वीकनेसेस हैं उनको हम कैसे कवर अप करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन। जो बच्चे जो है वो क्लास में नहीं है, ठीक है, वो हमारे लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं, और हमारी ये जो क्लासेस हैं बेटा ये हमारी इसी तरह ऑनलाइन चलेंगी। क्यों चलेंगी, क्योंकि मिड के फ़ौरन बाद यानी कि ईद के फ़ौरन बाद आपके मिड के पेपर हैं। सो यू पीपल हैव टू कवर ऑल द कोर्स, लिटरेचर व्यू तक हमने जो है वो करना है मिड तक, ठीक है, बाकी पोर्शन हम मिड के बाद करेंगे। तो यहाँ तक बेटा आपने क्या करना है, मिड से पहले अपना टॉपिक सिलेक्ट करके, आप लोगों ने मुझे ईद से पहले अपना टॉपिक सिलेक्ट करके और अपना रिसर्च मॉडल बना के मुझे दिखाना है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू जो है वो मिड से पहले हम कंप्लीट करें। तो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है बेटा वो असाइनमेंट है कि यू हैव टू चूज अ टॉपिक
आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसके मुताबिक अपना जो है वो आपने रिसर्च मॉडल बनाना है, चाहे बिल्कुल सिंपल सा मॉडल बना लें, जैसे आपके सामने एक डीवी ले लें, एक आईवी ले लें, एक मीडिएटर ले लें, एक मॉडरेटर ले लें, ठीक है। या अगर मॉडरेटर नहीं लेना तो आप 2 आईवी ले लें, एक मीडिएटर ले लें और एक डीवी ले लें। अगर ये भी नहीं करना तो एक 2 आईवीज ले लें, एक आप जो है वो डीवी के साथ 2 आईवीज को टेस्ट करके अपना एक मॉडल बना लें। तो अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करें किसी भी टॉपिक के ऊपर और एक सिंपल सा मॉडल बनाएं, ठीक है, और उसके मुताबिक हम अपना इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू जो है वो मिड से पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगेन आई एम गोइंग टू एंड दिस लाइव स्ट्रीम। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट क्लास। अपनी दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अगेन जो है ना वो तसव्वुर मैं आपको जो है ना वो अप्रिशिएट करता हूँ बेटा, और अगेन मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ, यू आर वेरी नियर टू माई हार्ट। आप में से कोई भी बच्चा जो है वो बेटा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका हो, आप लोग जो है ना वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट 2 मिनट है आप लोगों के मैं लूँगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बता दें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम। जी बेटा, ये लेक्चर यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम में आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रहता हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मेंशन कर सकते हैं सीआर के थ्रू। मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है वहाँ पर इसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। कल भी बेटा लेक्चर इसी टाइम पर होगा हमारा। जी जी, असाइनमेंट गूगल क्लास में ही सबमिट करवानी है बच्चों आपने। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।